दोस्तों, क्या आपके साथ कभी हुआ है जब आप कभी मेवात से बाहर गए हों और आपने किसी को बताया हो कि आप मेवात से हैं, तो सामने वाले शख्स ने कह दिया हो कि आपके यहाँ लोग पढ़ते लिखते क्यों नहीं हैं। यह सवाल आपको चुभ गया हो। मैं जानता हूँ ये हम सबके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं हुआ है। आज के इस वीडियो में हम मेवात के एजुकेशन सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले हम डेटा देखते हैं। देश में जो आखिरी सेंसस हुआ उसके हिसाब से देखें तो मेवात का लिटरेसी रेट 43% के आसपास था, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 70 के आसपास और फीमेल लिटरेसी रेट 36% के आसपास था, जो अब 55% से 60% के बीच हो गया है। लेकिन अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मेल लिटरेसी रेट 84% और फीमेल लिटरेसी रेट 66% के आसपास था। मगर 2011 के बाद हालत बदली। मेवात लिटरेसी रेट में ऊपर आया है, मगर फिर हरियाणा या और दूसरे स्टेट्स के मुकाबले बहुत कम है। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। ऐसा नहीं है मेवात में पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वो भेजते हैं, मगर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और अगली क्लासेस में जाते हैं, माँ बाप बच्चों में जब कोई बदलाव नहीं देखते तो मायूस होकर या तो उन्हें रोक लेते हैं या फिर बच्चे खुद नाकाम होकर घर बैठ जाते हैं। मेवात के ज्यादातर स्कूल्स की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वहां बच्चों के लिए सही बिल्डिंग नहीं, बच्चे और बच्चियों के लिए साफ टॉयलेट्स नहीं, पीने के पानी की सुविधा से लेकर मिड डे मील जैसी कोई सुविधा नहीं मिलती। स्कूल्स में टीचर नहीं है। ये बात मैं सिर्फ किताबें या न्यूज आर्टिकल्स पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ, आप ये वीडियो देखिए। सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल है जी यू मतलब ये 2017 में साइंस साइड मतलब ये 2017 में मंजूर हुई जी। आगे आज तक हम लोग साइड ना खुली साइंस के आज तक हम लिया में, क्योंकि यू है कि अगर हम पढ़ जाए कुछ जान जाएंगे तो सारा फिर हमारी गुलामी कौन करेगा। 10th क्लास टीचर्स की बहुत कमी है, स्कूल में कोई पढ़ाई ना हो, टीचर्स बहुत कम स्कूल में। या हो सकते हैं टीचर्स आना चाहिए, नए टीचर्स। एजुकेशन में बिल्कुल भी स्कूल कम है, बिल्कुल भी एजुकेशन ना है मेवात में। एजुकेशन की बहुत कमी है इन साइड, जब ये पीछे पिछड़ो पड़ो मेवात। हाँ, पूरा मेवात इस बात को जानता है और शिकायत करता है, मगर कोई सुनवाई नहीं। जब आप गौर करेंगे तो पता लगेगा कि कैसे माँ बाप स्कूल्स में पहले बच्चों का नाम लिखाते हैं, उन्हें रोज भेजते हैं, मगर कभी स्कूल दूर होना, कभी वहाँ बेसिक सुविधाओं का ना होना और कभी टीचर्स का ना होना और खराब पढ़ाई की वजह से वो अपने बच्चों को रोकने लगते हैं। कई न्यूज चैनल्स और एनजीओज ने लोगों से इस बारे में जब पूछा तो उन्होंने खास तौर से लड़कियों के ड्रॉप आउट की वजह, स्कूल्स का दूर होना और बेसिक फैसिलिटीज का ना होना बताया। रायपुरी गांव की सायरा से जब पूछा गया कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, तो उनका कहना था, जब हमारे बच्चे कुछ सीखते ही नहीं स्कूल क्यों भेजें, और वैसे भी तिपैया से लड़कियों को बाहर भेजना सही नहीं लगता। उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियों को दूसरे गांव भेजना सेफ नहीं है। हम इसको मेवात के 2021 के एनरोलमेंट डेटा से समझते हैं, मतलब कितने बच्चों ने स्कूल में पहली क्लास में नाम लिखाया और आगे क्या हुआ। प्राइमरी स्कूल में 1,28,729 बच्चों ने नाम लिखाए। छठी 7वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते इनकी तादाद 56,051 हो जाती है। लेकिन जब बच्चे 9वीं या 10वीं क्लास में पहुंचते हैं तो यही संख्या और घटकर 25,968 हो जाती है और 12वीं तक जाते जाते तादाद और भी कम हो जाती है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि 1,28,729 से 25,968 आने तक 1 लाख बच्चे स्कूल छोड़ चुके होते हैं। अब वो कहाँ जाते हैं? वो फिर चाइल्ड लेबर या इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जो उन्हें क्रिमिनल तक बना देती हैं। इसमें जल्द शादी होना भी एक बहुत बड़ी वजह लड़कियों के ड्रॉप आउट की है। मगर जब पढ़ाई अच्छी ना हो तो माँ बाप करें तो क्या करें। 10वीं पास करने के बाद बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम की सुविधा हो। ज़्यादातर स्कूल्स आर्ट स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को मजबूरन आर्ट्स स्ट्रीम से ही पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, एजुकेशन हमारा बुनियादी अधिकार है, पर मेवात इस अधिकार से भी वंचित है। ऐसे स्कूल्स भी हैं जहां 400-500 बच्चों को सिर्फ 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा। आप मेवात से गुजरिए, कहीं भी रुककर किसी भी बच्चे या बूढ़े से पूछिए आपके यहाँ का स्कूल कैसा है, वो आपको बता देंगे कि टीचर्स नहीं है या फिर हैं भी तो पढ़ाई नहीं होती। इसीलिए ज्यादातर मेवात के बच्चे दिल्ली की तरफ पढ़ने चले आते हैं या ऐसी जगहों जहाँ उनको सही माहौल मिलता है। नूह देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों में पहले नंबर पर आता है, और बात सिर्फ नूह की नहीं है। यूपी, हरियाणा और राजस्थान
तीनों जगह फैले हुए मेवात का यही हाल है। स्कूल्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर दूसरे ज़िलों से कंपेयर करें तो रोहतक में लिटरेसी रेट 80.4%, सोनीपत में 80.8%, हिसार में 73.2%, कुरुक्षेत्र में 76.7%, फरीदाबाद में 83% और गुड़गांव में 84.4% है। और ड्रॉप आउट तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मेवात पहले नंबर पर आता है। नूंह जिले की आबादी करीबन 15 से 20 लाख के बीच में है, जिसमें 443 गांव हैं, 325 ग्राम पंचायतें, 7 खंड, 4 उपमंडल, 4 तहसील, 2 उप तहसील हैं। जिले में तावड़ू, बीसर, अकबरपुर, सालाहेड़ी, नगीना, फिरोजपुर, झिरका और पुनाना में सरकारी कॉलेजेस हैं। पुनाना और सालाहेड़ी में लड़कियों के लिए कॉलेजेस हैं। नूंह का यासीन मेव डिग्री कॉलेज भी सरकार की मदद से चलता है। फिरोजपुर झिरका में जैन कन्या महाविद्यालय है। इसके अलावा नूंह जिले में 499 प्राइमरी स्कूल, 301 मिडिल स्कूल, 8 हाई स्कूल, 116 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 5 आरोही, 7 मेवात मॉडल और 5 कस्तूरबा गांधी सरकारी स्कूल हैं। जिले में 35 प्राइमरी, 89 मिडिल और 19 वरिष्ठ कन्या स्कूल चल रहे हैं। इसके अलावा जिले में 311 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स भी चल रहे हैं। हम बात करें तो मेवात में स्कूल्स में आधे से ज्यादा स्टाफ की कमी है। हेडमास्टर्स से लेकर पीजीटी, टीजीटी टीचर्स और स्कूल्स में प्रिंसिपल तक नहीं है। इस हालत में बच्चे पढ़ें तो किस तरह पढ़ें? अगर नूंह में कॉलेज की बात की जाए तो 2500 से 3000 लड़कियां कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, मगर उनमें सिर्फ 30% मुस्लिम लड़कियां हैं। आप सोचिए तादाद कितनी कम है। हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से भी लड़कियां घर पर बैठ जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर माँ बाप लड़कियों को दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेजने में कतराते हैं, क्योंकि सबके पास इतने पैसे नहीं कि वो बाहर भेज सकें। 1985 से मेवात के लोग यूनिवर्सिटी के लिए मांग कर रहे हैं। 40 साल हो गए। ये मुद्दा इलेक्शन में तो नजर आता है, मगर उसके बाद खोसा जाता है। कोई इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता, कोई इस पर चर्चा को जरूरी नहीं समझता। 1923 में मेवात के पढ़े लिखे लोगों ने मिलकर ब्रायन मेव हाई स्कूल की बुनियाद डाली थी, जो अब यासीन मेव डिग्री कॉलेज के नाम से चल रहा है। मगर सरकारों ने खुद कभी मेवात के एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। मेवात में अगर यूनिवर्सिटी आ जाए तो यहाँ के लोगों की एजुकेशन को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। खास तौर से लड़कियों की पढ़ाई में बदलाव आ सकता है। जब जब मेवात की लड़कियों को मौका मिला तो वो जज, डॉक्टर और प्रोफेसर तक भी बन रही हैं। मगर हर माँ बाप के पास बाहर भेजने के पैसे नहीं है, इतनी सहूलियात मुहैया नहीं करा सकते। आप सब इस बारे में हमें लिखें, हमारी वीडियो को आगे पहुंचाएं और सपोर्ट करें। जिस तरह हमारे बड़ों ने यासीन मेव डिग्री कॉलेज को खड़ा कर दिया, इस तरह हम भी हौसला करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, एजुकेशन हमारा बुनियादी अधिकार है और कहा जाता है कि किसी भी समाज या मुल्क की बुनियाद उसकी एजुकेशन पर टिकी होती है, और मेवात की इसमें नैया गोल है। आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, ताकि हमारी बात सब तक पहुंच सके। इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें। निज़ाम मेवाती को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।